यहाँ से हम लेते हैं कमांड एज ब्लेंड। तो इसमें दो मेथड है स्टार्टिंग में। पहला ऑप्शन आता है टेंजेंट के थ्रू और दूसरा ऑप्शन आता है कर्वेचर के थ्रू। सेलेक्ट एज, तो ये जो हमारा रेडियस बन रहा है ये टेंजेंट बन रहा है। यहां से वैल्यू डालेंगे टेंजेंट। सेकंड ऑप्शन आता है कर्वेचर। जो हमारा रेडियस बनेगा वो इस कर्वेचर के अकॉर्डिंग बनेगा। रेडियस की वैल्यू आप डाल सकते हो यहाँ पे, और रेडियस को यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। ये जो हमारी कर्वेचर है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से वैल्यू डाल के। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऐड न्यू सेट। तो क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐड न्यू सेट पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये हमारी एज यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। ऐड न्यू सेट, ये वाली लाइन, ऐड न्यू सेट, ये वाली लाइन। अब मुझे पर्टिकुलर कोई रेडियस की वैल्यू चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे रेडियस 1, 5 मिलीमीटर। तो यहाँ देखिए वैल्यू हमारी चेंज हो रही है। इसी तरह से रेडियस 2 मुझे चेंज करना है तो मैंने यहाँ वैल्यू डाल दी 5। रेडियस 4, ये मैंने कर दिया 2। नीचे जाएंगे यहाँ से प्रीव्यू ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारी रेडियस की वैल्यू चेंज हो चुकी है। कोई भी पर्टिकुलर रेडियस आपको डिलीट करना है या रिमूव करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके रिमूव कर सकते हैं। शेप के अंदर दो ऑप्शन आते हैं, पहला सर्कुलर था और दूसरा है कॉनिक। इसमें जो हमारा रेडियस है वो कॉनिकल बनेगा। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रेडियस की वैल्यू, सपोज हमने ले ली 10 मिलीमीटर, और दूसरी कॉनिक को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से आप वैल्यू दे सकते हैं। इसको ड्रैग कर सकते हैं आप मैनुअल, या यहाँ पे वैल्यू देख के इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेरिएबल रेडियस पॉइंट। तो सबसे पहले क्या करना है, स्पेसिफाई न्यू लोकेशन। न्यू लोकेशन देनी है हमें। मैं ये वाला कॉर्नर ले लेता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर, और एक कॉर्नर ये ले लेता हूँ, एंड कॉर्नर। यहाँ से हम लिस्ट देख सकते हैं जो जो पॉइंट हमने ऐड करे हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेता हूँ, थर्ड पॉइंट, एंड दिस इज 4 पॉइंट। अब पर्टिकुलर कोई भी आपको पॉइंट चेंज करना है तो आप क्लिक करेंगे और यहाँ से रेडियस की वैल्यू चेंज कर देंगे। सपोज ये मुझे स्टार्टिंग वाला चाहिए 5 मिलीमीटर, सेकेंड पॉइंट 12 मिलीमीटर, थर्ड पॉइंट 5 मिलीमीटर। तो ऐसे आप अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग रेडियस की वैल्यू दे सकते हैं। कोई भी पर्टिकुलर आपको रेडियस इसमें से डिलीट करना है या कोई पॉइंट डिलीट करना है तो यहाँ से रिमूव कर देंगे। सेलेक्ट देन रिमूव। नीचे आएंगे, प्रीव्यू देखेंगे इसका।
नेक्स्ट ऑप्शन आता है कॉर्नर सेटबैक। तो सबसे पहले हम रेडियस ले लेते हैं। किसी भी 3 एजेस पे हमने रेडियस ले लिया। यहां से सेलेक्ट एंड पॉइंट, तो ये हमारा एंड पॉइंट है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई हैं, 0.1 की और 0.2, 0.3। तो यहाँ से हम लिस्ट ओपन कर लेते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है इसको मैंने चेंज कर दिया 5 मिलीमीटर। तो देखिए यहाँ पर एक डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन पे ये मूव हो गया हमारा। इसी तरह सेकंड पॉइंट पे जाएंगे और वैल्यू हम चेंज कर देंगे। थर्ड पॉइंट, तो इस तरह से रेडियस को हम अलग अलग पॉइंट पे स्ट्रेच कर सकते हैं। यहां से प्रीव्यू देखते हैं इसका, शो रिजल्ट। रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है स्टॉप शॉर्ट ऑफ कॉर्नर। तो इसके लिए सेलेक्ट एंड पॉइंट, एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहां से एक एंड पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूं। अब आप इस रेडियस की वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, तो यहां से ड्रैग कीजिए, या आप डिस्टेंस के थ्रू जाना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पे लेंथ वेरीफाई कर देंगे। सपोज कॉर्नर से मुझे 5 मिलीमीटर से स्टार्ट करना है अपना रेडियस। एक पॉइंट मैंने यहाँ से ले लिया और यहाँ पे वैल्यू मैंने दे दी 30 मिलीमीटर की। तो जहां तक भी आप चाहें इस रेडियस को ले सकते हैं। देखिए यहाँ से हम प्रीव्यू देखते हैं इसका, तो इस तरह से ये रेडियस आएगा आपका। अगला ऑप्शन है हमारे पास ट्रिमिंग। क्लिक करेंगे इस एज पे, यहां से एक ऑप्शन आएगा यूजर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एज पे क्लिक करेंगे और मैं यहां से चाहता हूं कि हमारा रेडियस आगे बढ़ जाए, या यहाँ पे आप वैल्यू डिफाइन कर सकते हो आर्क के लिए। सपोज मैंने दे दी 50 मिलीमीटर। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं वैल्यू को। तो इस प्लेन के अकॉर्डिंग आप रेडियस को आप मेंटेन कर सकते हैं। यहां से प्रीव्यू ऑन करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास ओवरफ्लो रेजोल्यूशन। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक रेडियस क्रिएट करते हैं। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ रेडियस आगे बढ़ाते हैं तो ये ओवरलैपिंग आ रही है हमारी। तो इस ओवरलैपिंग को हमने ठीक करना है।
तो यहाँ से एक ऑप्शन आता है रोल ओवर स्मूथ एज, इसको हम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये स्मूथली ट्रिम हो गया है और आपस में दोनों रेडियस हमारे मर्ज हो गए हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा चैम्फर। चैम्फर में पहला जो मेथड है वो है सिमेट्रिक। सेलेक्ट एज, यहाँ से वैल्यू देंगे हम 2.5 मिलीमीटर की। इसमें जो हमारी x और y की वैल्यू होती है वो सेम होती है। नेक्स्ट एसिमेट्रिक, इसमें आप x की वैल्यू अलग दे सकते हैं। सपोज हमने दे दी 5 और y की वैल्यू दे दी हमने 3। कोऑर्डिनेट को रिवर्स भी कर सकते हैं आप, रिवर्स डायरेक्शन। अगला है ऑफसेट एंड एंगल। तो सबसे पहले पूछेगा डिस्टेंस, 4 मिलीमीटर हमने डिस्टेंस दे दिया और एंगल हमने दे दिया 45। यहां से आप रिवर्स कर सकते हो इसको और ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।